राजसमंद जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नाथद्वारा में आयोजित प्रज्ञानम कार्यक्रम में 60 राजकीय विद्यालयों के लिए स्टेम लैब्स का लोकार्पण और 40 विद्यालयों में प्रगति पहल का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित और भविष्योन्मुख शिक्षा से जोड़ना है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित टेम्पल बोर्ड ऑडिटोरियम में मंगलवार को प्रज्ञानम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजकीय विद्यालयों में आधुनिक नवाचार आधारित और अनुभवनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में राजसमंद लोकसभा सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के प्रयासों से DMFT फंड के माध्यम से जिले के 60 राजकीय विद्यालयों में स्टेम लैब्स का लोकार्पण किया गया। साथ ही नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों के 40 विद्यालयों में प्रगति पहल का शुभारंभ हुआ। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को ब्लॉक आधारित कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उद्यमशीलता और समस्या समाधान जैसे 21वीं सदी के आवश्यक कौशल सिखाए जाएंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए स्टेम नवाचारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसने अभिभावकों और आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। ये पहल सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कलेक्टर साहब, SDM और आप सभी जो अनेक क्षेत्र से अध्यापक, अध्यापिका और विद्यार्थीगण आप आए हैं, मुझे खुशी है कि आप सब लोग आज यहाँ आए हैं और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं स्टीम लैब और ICT लैब के अनावरण के लिए। और ये स्टीम लैब और ICT लैब, जो स्टीम लैब जो 60 लैब बने हैं वो आपके सांसद के द्वारा बनाए गए हैं, और जो ICT लैब 40 बने हैं वो आपके विधायक के द्वारा। तो जो आपने कहा था कि ये मेरा विजन है, ये सिर्फ मेरा विजन नहीं है, आपके सांसद का और मेरा दोनों का विजन है कि हम शिक्षा में जितना भी मदद कर सकें, जितना भी उसको मॉडर्नाइज कर सकें, हम ज़रूर करें। और शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि आपके सांसद जो है एक अध्यापिका भी रही हैं, तो उनको शिक्षा और बच्चों से वैसे ही लगाव है, और आज का जो अनावरण है उस लगाव का एक छोटा सा अंश ही है। स्टीम लैब, ICT लैब के बारे में वीडियो तो हमें देखे हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, और अगर आपके मन में शायद प्रश्न उठे कि हमें सिर्फ इसी को यहाँ पे क्यों लाया है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या महत्वपूर्णता है, तो ICT लैब और स्टीम लैब जो है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार ही ये बनाए गए हैं, और इसीलिए इन्हें यहाँ लाया गया है। और जो शिक्षा क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने यह तय कर दिया, और ये सब लोग मानते भी हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ सिखानी है तो आप अनुभव से सिखाएंगे तो समझ ज़्यादा होगी, याददाश्त भी ज़्यादा रहेगी। बल्कि आप सिर्फ पहले के तरीके से अगर आप किताब से पढ़ाएंगे तो आप कुछ समय के लिए आप याद रख सकते हैं, लेकिन पूरी समझ पूरी मुश्किल ही है। एक मामूली सा उदाहरण है कि अगर आप कोई खेल खेलते हैं तो आपको खेल के नियम की किताब तो आपको दे दी जाएगी, आप नियम को सीख तो सकेंगे, लेकिन अगर आप खेलेंगे नहीं तो धीरे धीरे आप नियम भी भूल जाएंगे। लेकिन आप एक बार अगर आप मैदान में जाके आप खेलेंगे तो वो नियम भी समझ में आएंगे और आप कभी उन्हें भूलेंगे भी नहीं। तो इसी को लेके ये सब लैब, स्टीम लैब और ICT लैब बनाए गए हैं, जिससे आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोबोटिक्स, क्रिएटिविटी, कौशल विकास, इन सब चीज़ों में इत्यादि में आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, आपकी समझ बढ़ाई दी जाएगी।